हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका फिज़िक्स रिवीजन पार्टनर। तो आइए शुरू करते हैं जेई रिवीजन सीरीज़ को, जहां हम टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे फार्मूला वाइज और उसी समय उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे पीवाईक्यू में, ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो और प्रैक्टिस भी हो तुरंत। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और शुरू करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस से। लेट्स स्टार्ट। Friends, now we are going to discuss the adiabatic process. तो जब भी क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए ऑल सडन एंड क्विक प्रोसेस एडियाबेटिक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लास्ट ऑफ टायर, ब्लास्ट ऑफ बलून, propagation of sound, ये सब एडियाबेटिक है। इनफैक्ट जेई 2020 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है कि ब्लास्ट ऑफ बलून किस टाइप का प्रोसेस है, तो दैट इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये इसका आंसर था। तो जब ये प्रोसेस बहुत ही क्विक होता है और इतना क्विक होता है कि देयर इज नो टाइम टू हीट एक्सचेंज, और हम यहां पर लेते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा क्यू 0 है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी होता है, और दिस इंप्लाइज कि सी भी हमारा 0 होगा, यानी मोलार हीट कैपेसिटी जो है वो 0 लेते हैं। और यही क्वेश्चन आया है जेईई के अंदर 2025 कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू बताइए, सिंपल। अच्छा, तो ये हमने यहां पर बेसिक देखा और ये देखा कि इस बेसिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस जेईई में पूछे गए हैं। आइए अब इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, इक्वेशन। तो जो एडियाबेटिक की बेसिक इक्वेशन होती है दैट इज पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये प्रूव हम आपको दूसरे लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो गामा होता है इसको हम बोलते हैं Cp बाय Cv, और हम जानते हैं कि अगर कोई गैस मोनो एटॉमिक है तो उसके लिए गामा की वैल्यू हम लेते हैं 5/3। डाया एटॉमिक यदि अगर मेरे पास गैस है तो गामा लिया जाएगा 7/5। ट्राई एटॉमिक है और लीनियर है तो फिर गामा होगा 7/5। यदि ट्राई एटॉमिक है और नॉन लीनियर है तो इसकी वैल्यू हम लेने वाले हैं 4/3। तो इस तरीके से जो बेसिक इक्वेशन होती है एडियाबेटिक की दैट इज पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। लेकिन ये जो हमने इक्वेशन इस समय डिराइव करी है, ये इक्वेशन के अंदर प्रेशर भी है और वॉल्यूम भी है। ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशंस के अंदर सिर्फ ये दो ही वेरिएबल हों। तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन निकालने वाले हैं वो अदर टर्म्स यानी टी और वी, पी और टी के टर्म्स में भी निकालेंगे। तो हम कैसे समझते हैं कि पी वी की पावर गामा कांस्टेंट है, बेसिक इक्वेशन। हम जानते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू होता है एन आर टी, दैट मीन्स पी इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी। तो यहाँ पर हम पी को रिप्लेस करेंगे टी बाई वी से, तो दैट मीन्स टी बाई वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और हमें मिलेगा टी वी गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये भी एक इक्वेशन हो गई। ओके, क्या एक और इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल, एक और इक्वेशन होती है। तो हमने देखा पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और हम जानते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो मैं लिख सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू T बाय P। तो हम बेसिक इक्वेशन में पुट करते हैं P T गामा अपॉन P गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और हमें मिलेगा P 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आई। तो कुल मिलाकर के 3 इक्वेशंस हैं, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन एंड 3 इक्वेशन।
और आप समझेंगे कि करीब 90% जो क्वेश्चंस हैं जेई के अंदर वो इन्हीं इक्वेशंस पर बेस्ड हैं। ठीक, तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस दे रखी है और उसकी वॉल्यूम है V और टेम्परेचर इस समय है 2 × 10⁷, यानी अब हमने उसको एक्सपेंड किया आइसोथर्मली और वॉल्यूम हो गई डबल, यानी वॉल्यूम V से हो गई 2V। ठीक है, तो हमको प्रेशर पहले था P = 2 × 10⁷, और अब नया वाला प्रेशर कितना है ये तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता है कि ये आइसोथर्मली हमने किया है। तो आइसोथर्मली में हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी इक्वेशन होती है P1V1 = P2V2। तो हमारे पास इनिशियल प्रेशर यानी P1 हमने ले लिया है 2 × 10⁷, V1 को V लिया, P2 हमें मालूम नहीं है और V2 हमारे पास 2V अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो मेरे पास P2 यहाँ पर बनकर आया 10⁷ Nm/m², यानी आइसोथर्मली जब मैं इस गैस को लेकर के गया और इसकी वॉल्यूम जब डबल होती है तो इसका प्रेशर हो जाएगा 10⁷ Nm/m²। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अब हमने इसको एक्सपेंड किया एडियाबेटिकली, इस बार हमने इसको एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया और वॉल्यूम इस बार फिर से डबल हो गई जितनी थी, यानी इसकी वॉल्यूम अब हम 2V से लेकर के आएंगे 4V तक और इस बार हम प्रोसेस लेके जाएंगे एडियाबेटिकली। प्रेशर जो हमारे पास है वो हम निकाल चुके हैं 10⁷, और फाइनल प्रेशर मुझे P3 फाइंड करना है। तो बात एडियाबेटिक की है तो हम यहाँ पर एडियाबेटिक की इक्वेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें P और V पता है। तो एडियाबेटिक की फर्स्ट इक्वेशन होती है PV गामा = कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे P V गामा = कांस्टेंट वाली इक्वेशन को। तो ये मेरे पास आ गया 10⁷ मल्टीप्लाइड बाय 2V पावर गामा = P3 × 4V पावर गामा। तो यहाँ गामा क्या लेने वाले हैं? तो अगर क्वेश्चन में हम ढंग से देखें तो यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास जो ये गैस है जिसकी वॉल्यूम हम डबल करते हैं उसमें गामा हमें दे रखा है 1.5। तो यहाँ पर हम गामा ले लेंगे 1.5 यानी कि 3/2। सो दिस इज 10⁷ 2 की पावर गामा V गामा = P3 4 की पावर गामा V गामा। V गामा से V गामा कैंसिल, सो P3 = 10⁷ 2/4 गामा 10⁷ 1/2 पावर 3/2, इसकी वैल्यू निकल करके आती है 3.5 × 10⁶ Nm/m²। So this is a question that has been asked in JEE 2022। तो पहले हमने आइसोथर्मली एक्सपेंड किया और फिर हमने एडियाबेटिक एक्सपेंड किया और हमने सिंपल इक्वेशन लगाई है, पहले आइसोथर्मल की और फिर एडियाबेटिक की। तो एडियाबेटिक का क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं JEE 2023 का, यानी कि वेरी नेक्स्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। मतलब 2022 पे तो आया ही है, साथ में हम देखने वाले हैं कि 2023 में किस टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर आया है। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B हमारे पास हैं, दो कंटेनर हैं, एक A कंटेनर एक B कंटेनर, एक A कंटेनर एक B कंटेनर, और मोनोएटॉमिक गैस है, हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब गामा हमारे पास आना चाहिए 5/3 क्योंकि मोनोएटॉमिक है। प्रेशर P है, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। तो गैस A को आइसोथर्मली कंप्रेस किया है, आइसोथर्मली, और इसकी वॉल्यूम की गई है V से V/8। और इसी तरह
बी को हम देखें कंप्रेस किया गया है एडियाबेटिकली, तो एडियाबेटिकली इसको लेके चलते हैं। तो एडियाबेटिकली जब हम इसको लेके चलेंगे तो वॉल्यूम V से हो गई V/8, करेक्ट। अब हमें इन दोनों पे जो नया प्रेशर आने वाला है, यहाँ पर प्रेशर P था, नया प्रेशर हो गया PA, यहाँ प्रेशर P था, नया प्रेशर हो गया PB, और हमें इस PA और PB का रेशो एक्चुअली में गेट करना है, पता करना है। तो आइसोथर्मली में फिर वही हमें इक्वेशंस पता होनी चाहिए। तो आइसोथर्मली की इक्वेशन होती है P1V1 बराबर P2V2। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिखने वाले हैं PV इज इक्वल्स टू PAV/8। इस हिसाब से PA हमारे पास आ जाएगा 8P। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। यदि हम B के लिए देखें एडियाबेटिक, तो अगेन हम जानते हैं इसकी इक्वेशन होती है P1V1 गामा इज इक्वल्स टू P2V2 गामा। तो अगर यहाँ पर हम कंसेप्ट समझें तो हम यहाँ पर करने वाले हैं PV गामा इज इक्वल्स टू PB V/8 पावर गामा। तो इसको V से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास PB बचेगा 8 पावर गामा। गामा इज बेसिकली 5/3 एंड दैट इज PB, दैट इज P ओनली P। तो यहाँ पर हमारे पास PA भी आ गया और PB भी आ गया। तो करना है हमको यहाँ रेशो, सो PB अपॉन PA हम यहाँ पर निकालते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 पावर 5/3P डिवाइडेड बाय 8P, और हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 4। सो आंसर इज B। सो सिंपल। फिर से हम देखें क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, क्वेश्चन तो इक्वेशन पे बेस्ड है। आइसोथर्मली में आइसोथर्मली इक्वेशन लगा दिया, एडियाबेटिक में एडियाबेटिक की इक्वेशन लगा दी। तो इसी प्रकार 2002-3 के बाद फिर देखते हैं 2025 में वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। दी बोथ आर सेम क्वेश्चंस, डेटा का चेंज है, दैट्स इट, लगभग मेथड सेम है। तो यदि अगर हमें इक्वेशंस क्लियर होती हैं तो हम बड़े ही आराम से क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हैं। हमें होना चाहिए इक्वेशंस का ध्यान। तो तीनों इक्वेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो सभी देखे PV गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के ऊपर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, ये भी इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए 2 मोल्स हैं, क्लियर, मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक का मतलब गामा मेरे पास आ गया है यहाँ पर गामा मेरे पास आने वाला है 5/3 मोनो एटॉमिक, ओके, ठीक। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम कितनी है, V है, और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने गैस को एक्सपेंड किया एडियाबेटिकली और वॉल्यूम हो गई 2V। तो आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो सिंपल सी बात हम देखें, यहां पर हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेने वाली एडियाबेटिक की इक्वेशन कौन सी है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम को जोड़ने वाली इक्वेशन होती है T1V गामा -1 कांस्टेंट। तो इस पर अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज T1V गामा -1 इज इक्वल्स टू T2V2 गामा -1। तो हमें पता होना चाहिए गामा -1। तो अगर हम देखेंगे गामा -1 कितना होगा, 5/3 -1, यानी यह हमारे पास आंसर आएगा 2/3। तो इस इक्वेशन पे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो पहले हमारा टेम्परेचर है 300 केल्विन बिकॉज 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है V, और पावर आ गया 2/3। नेक्स्ट यदि अगर हम देखें तो टेम्परेचर है T2, और इस बार मेरी वॉल्यूम हो गई 2V पावर 2/3। V गया, V कैंसिल हो गया, तो T2 मेरे पास बनने वाला है 300 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2/3। इसकी वैल्यू आती है 189 केल्विन। तो इस प्रकार से हमने बड़े ही आराम से फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर निकाल लिया। तो फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अगेन इक्वेशन। हमें पकड़ना पड़ेगा कि हमें क्या क्या गिवन है
और किस तरीके से हम इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमने लगाई क्योंकि हमें टी वी गिवन था, तो टी और वी गिवन है तो ये इक्वेशन हम लगाएंगे, और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमें पी और वी गिवन था। तो आइए फिर आगे देखते हैं इक्वेशन के और भी कई क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आप लोग एक बार ट्राई करें। ठीक है, 2012 के अंदर आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो लगभग हर 1-2 साल के अंदर ये इक्वेशंस के कंसेप्ट को रिवाइज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक, तो एडियाबेटिक का एक पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है फर्स्ट लॉ पर। तो देखिए, हम ये चीज़ अच्छी तरह से समझ गए हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0 होता है एडियाबेटिक में, क्योंकि इतना फास्ट और क्विक होता है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती। और फ्लोट हमसे कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो हम लिख सकते हैं 0 बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा यू। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि वर्क डन यदि हमने किया है ऑन गैस, तो उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ गैस, वो बेसिकली इंक्रीज होगा। और ये इक्वेशन हमारे पास आया हुआ है जेई के अंदर, ये पूछा है स्टेटमेंट के रूप में। सो ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। तो जो वर्क का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है वो हमें ध्यान रखना है। वो होता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ध्यान रखिए, ऊपर यदि हमारे पास आता है 2 तो नीचे आएगा 1। इसको लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि P2V2 माइनस P1V1 को हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। डियर स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वर्क के, आप ये मान करके चलिए कि 90% क्वेश्चन तो वर्क के इसी फार्मूले पर बेस्ड होते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन जेई में ये भी आया है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा? तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। आइए देखिए एक और क्वेश्चन किस टाइप का हमारे पास आता है। ये क्वेश्चन हमारे पास आया है 2022 के अंदर। तो क्या कहता है, म्यू यानी कि n अमाउंट है गैस का, तो आपको ये बताना है कि वर्क डन कितना होगा। क्या ये वर्क डन का फार्मूला है? बिल्कुल, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ईजी। और साथ में हमसे क्या पूछ रहा है ये, व्हेन वर्क इज डन ऑन द गैस द टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड राइज। यहाँ पर हमने लिखा है वर्क डन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एंड व्हेन वर्क डन ऑन गैस होगा, ये लिखा हुआ हमने, वर्क डन ऑन द गैस टेम्परेचर विल राइज। सो ये जेई 2022 का क्वेश्चन है जो हमने बहुत आसानी से थ्योरी की मदद से कवर अप कर लिया। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं जो इसी कंसेप्ट पर जेई में पूछे गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखें, वो है 2014 यानी 2014 जेई में पूछा गया है। इसके बारे में बात करते हैं। हमें दे रखा है कि वर्क डन, मोल्स हमको दे रखा है, गैस की एटॉमिसिटी हमको दे रखी है, और हमको कहा गया है कि वॉल्यूम रिड्यूस हो गई है 50%। वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 50%। तो हमको क्या करना है यहाँ पर बताना है, बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी मुझे चाहिए, और मेरे पास वर्क डन है जो कि कितना है, -830 जूल। माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। एन भी मुझे गिवन है 2, और आर तो हम जानते ही हैं। इनफैक्ट गामा भी हमको गिवन है, गामा हमको गिवन है 7/5, बिकॉज हमारे पास डायटोमिक गैस है। तो क्लियर सी कंडीशन है, हम ये वाला जो फॉर्मूला है
इसको अप्लाई कर लेंगे। सो हम लिखेंगे एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू हमें कितना गिवन है, -830, और ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस 7/5। यदि हम इसको ढंग से देखेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा -830 इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस आगे लगा देंगे इंटू 2r डेल्टा टी। 2 से 2 गया, माइनस से माइनस, और हमारे पास डेल्टा टी यहाँ पर बनेगा 20 केल्विन। तो ये हमारा आंसर आ गया सी वाला। तो सिंपल फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो जेई के अंदर बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई यहाँ पर करना है। आइए एक और क्वेश्चन जो यहाँ आया है अभी लास्ट ईयर 2024 में, सेम ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसको देखने का काम करते हैं। देखिए हमको नंबर ऑफ मोल दे रखा है, एन हमको दे रखा है, और गैस का टेम्परेचर टी दे रखा है, और हमने इसको एक्सपेंड किया और इसकी वॉल्यूम हमने कितनी कर दी है, पहले वी थी और अब हमने इसकी नई वॉल्यूम हमने कर दी है इसकी वी से बेसिकली 2v। ठीक है, तो आपको वर्क डन बताना है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी क्वेश्चन आए वर्क डन का, आप इसी फॉर्मूले को बार बार देखिए। जो मेन फॉर्मूला है याद रखने के लिए, इसी फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वर्क का क्या करेंगे, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। यहाँ हमको एन पता है, आर पता है, डेल्टा टी नहीं पता, और गामा हमें पता है बिकॉज हमारा गामा आपको 3/2 दे रखा है। तो देखिए हमको क्या करना चाहिए कि इनिशियल टेम्परेचर जो है वो तो टी हो गया, इनिशियल वॉल्यूम वी हो गई, फाइनल टेम्परेचर मुझे नहीं मालूम है और फाइनल वॉल्यूम मुझे मालूम है 2v। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करूँगा, कौन सी, टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इसकी हेल्प से मैं फाइंड करूँगा T2। तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम T पुट करेंगे, V पुट करेंगे, गामा -1 हो गया 3/2 - 1 इज इक्वल्स टू, फिर हो गया T2, नई वॉल्यूम आ गई 2v 3/2 - 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास T2 आएगा T/√2। तो क्या सोच सकते हैं कि ये हमारा T2 आ गया, T1 हमें पता है ही, यानी अगर हमें डेल्टा टी पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं T2 माइनस T1, दैट मीन्स T/√2 माइनस T, दैट मीन्स 1 माइनस √2/√2। अब हमें वर्क डन चाहिए जो कि होता है एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। एन हमारे को 1 दे रखा है, ये हो गया आर, डेल्टा टी हम लाए हैं T1 माइनस √2 अपॉन √2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इज हमारा 3/2। हेंस वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द आंसर इज डी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों काम किए। एक तो हमने यहाँ पर इक्वेशन लगाई, इस इक्वेशन से हम क्या निकाल पाए, फाइनल टेम्परेचर, और फिर हमने यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाया वर्क का, और सिंपल हम क्या निकाल के लाए, वर्क। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि वर्क के अंदर हमको डेल्टा टी की ज़रूरत थी। तो डेल्टा टी के लिए हमने इक्वेशन लगाई और फाइनल टेम्परेचर लेकर के आ गए। ठीक, तो ये वर्क के भी क्वेश्चन है इसके अंदर और इक्वेशन का भी क्वेश्चन आता है। अब शुरू करते हैं पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम का टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए ये P बनाया मैंने, ये V बनाया। हम जानते हैं इक्वेशन होती है पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/v पावर गामा। तो इस हिसाब से ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक, तो ये हमारा पीवी डायग्राम होता है
एडियाबेटिक के लिए। जो मोर इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है इसका स्लोप कितना होता है। तो हमें जब भी स्लोप निकालना होता है तो हमारे पास स्लोप आता है, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो हम इसका जो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं वो करके हम स्लोप का एक्सप्रेशन निकालते हैं और हमारे लिए स्लोप मिलकर के आएगा dp/dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा p/v। ये स्लोप आपको याद रखना है। अब इस स्लोप पर ही क्वेश्चन आ गया सीधे सीधे 2021 में। हमसे पूछा गया कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर निकालिए। देखिए किसी भी चीज़ का जब कभी भी फ्रैक्शनल चेंज पूछा जाए तो वो होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर, मतलब डेल्टा P अपॉन P, दैट मीन्स dp/p, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला है उसको ध्यान से देखिए। अगर हम लिखें dp/dv होता है माइनस गामा p/v, अगर मैं इस p को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dp के नीचे ले जाऊंगा और यहाँ मेरे पास बनेगा माइनस गामा v और dv। तो ये मेरे पास क्या बन गया LHS में, फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर, और RHS में हो गया माइनस गामा dv/v, यानी ऑप्शन नंबर 1। सो बहुत आसान सवाल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कंबाइन पीवी डायग्राम। कंबाइन पीवी डायग्राम क्या होता है? तो कंबाइन पीवी डायग्राम कुछ इस प्रकार से है कि जो गामा है, जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस गामा p/v। अगर हम आइसोथर्मल के लिए देखेंगे तो गामा 1 होता है। यदि हम एडियाबेटिक के लिए देखेंगे तो गामा ग्रेटर देन 1 होता है। इनफैक्ट गामा ऑफ मोनो इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाया इज ग्रेटर देन गामा ऑफ ट्राया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो आइसोथर्मल है उसका स्लोप कम होगा और एडियाबेटिक जो ग्राफ है उसका स्लोप ज़्यादा होगा एक्सपेंशन के केस में। लेकिन यदि अगर एडियाबेटिक के अंदर भी हम बात करें कि एक गैस नहीं है, गैस अलग अलग एटॉमिसिटी की है, तो फिर ऐसी स्थिति होगी। ये वाला एक ग्राफ, एक ये ग्राफ बना लेते हैं, एक ये ग्राफ बना लेते हैं, एक ये ग्राफ बना लेते हैं। सभी की फाइनल सिचुएशन सेम है और इनिशियल पोजीशन भी सभी की सेम थी। दिस इज P1 एंड दिस इज V1, लेट सपोज एक्सपेंशन लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप पता करेंगे कि जो टॉप वाला होता है दैट इज आइसोथर्मल। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ट्राइएटॉमिक गैस को अगर हम लेकर के चलेंगे तो उसका एक्सपेंशन ग्राफ। इसके बाद अगर हमारे पास कोई डायएटॉमिक गैस है तो उसका एक्सपेंशन ग्राफ। यदि मोनोएटॉमिक गैस को लेकर के आएंगे तो उसका एक्सपेंशन ग्राफ। अब हम चाहें तो इस एक ही ग्राफ में दो और ग्राफ बना सकते हैं। एक ये वाला ग्राफ, ध्यान रहे कि इस पूरे के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, सो दिस इज आइसोबैरिक। और यदि अगर हम एक ये ग्राफ भी बनाते हैं तो ये वाला ग्राफ हो गया आइसोकोरिक, क्योंकि इस पूरे के ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि सारी प्रोसेसेस के ग्राफ हमने एक ही में बना दिए। तो इस पे भी क्या कोई क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल साहब, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा गया है कौन सा आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। हम तो पहले ही जानते हैं, ये आइसोबैरिक हो गया, ये आइसोकोरिक हो गया, और ये वाला ग्राफ हमें बताता है कि ऊपर होता है आइसोथर्मल और नीचे होता है एडियाबेटिक। 2019 क्लियर। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि यदि अगर हम देखें तो ये ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया सबसे ज़्यादा है। यानी जो पीवी डायग्राम होता है, पीवी डायग्राम, उसके अंदर जो एरिया होता है, एरिया
अंडर पीवी ग्राफ वो बेसिकली देता है वर्क डन। अगर हम ध्यान से देखें तो आइसोबैरिक की जो लाइन है उसके नीचे का एरिया सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय टेकिंग गैस आइसोबैरिकली इज मैक्सिमम। यही क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल, ये देखिए आप 2013 में। तो सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, बहुत इजी हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और बहुत बढ़िया ग्राफ का क्वेश्चन जो 2021 में आया। इसमें पूछा है कि कौन से ग्राफ इसके अंदर पॉसिबल हैं। तो हम ये तो जानते हैं कि पीवी ग्राफ, यदि आप देखेंगे ये पीवी ग्राफ है, इसमें एडियाबैटिक स्ट्रेट लाइन बनाई है। क्या एडियाबैटिक स्ट्रेट लाइन होती है पीवी ग्राफ? नहीं, ये रहा एडियाबैटिक, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन इन पीवी ग्राफ। तो क्या जवाब दे देंगे यहाँ पर हम? ये गलत है। ओके, क्या ये आइसोथर्मल है? नहीं, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये भी गलत ग्राफ है। अब हम बात करने वाले हैं सी की। क्या सी ग्राफ सही है? तो ये पीवी ग्राफ नहीं है, ये तो ग्राफ ही कौन सा है? वी और टी के बीच में। तो ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास कोई एडियाबैटिक कर्व है, एडियाबैटिक ग्राफ है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक इक्वेशन तो होती है पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और एक इक्वेशन होती है टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये गामा माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। तो अगर हम ये देखें तो टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट है तो हमें पता लगेगा कि अगर मैं टी को इंक्रीज करूंगा तो वी मेरा क्या होगा? डिक्रीज होगा, तभी कांस्टेंट आंसर आएगा। तो यानी कि जैसे जैसे मैं टी बढ़ाता जाऊंगा मेरा वॉल्यूम कम होता जाएगा। ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। पर अभी हम डी भी चेक करेंगे। डी जो ग्राफ है वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। तो अगर हम देखें तो ये आइसोथर्मल है क्या? हाँ, ये आइसोथर्मल है, पर हमें एडियाबैटिक चेक करना पड़ेगा। तो अगेन फिर हम देखते हैं एडियाबैटिक की एक और इक्वेशन क्या होती है। तो वो होती है P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस बार हम फिर देखते हैं, ये तो हो गया पॉजिटिव और ये बनेगा हमेशा नेगेटिव, बिकॉज गामा इज ग्रेटर देन 1। सो T इज पॉजिटिव एंड P इज नेगेटिव। दैट मीन्स जब हम T को इंक्रीज करेंगे तो P को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाकर के कांस्टेंट आएगी वैल्यू। यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। आइए चेक करते हैं ऐसा है क्या। यहाँ ये देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। सो यस, दिस इज ऑल्सो आंसर। सो सी एंड डी इज बोथ द आंसर, बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आज हमने एडियाबैटिक को रिवाइज किया, जिसमें हमने रिवीजन कंसेप्ट का किया और साथ ही साथ उससे रिलेटेड सारे जितने भी जेई के क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो इसी प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले, जो इस चैनल का मोटो है वो ये है कि एग्ज़ाम से पहले आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, जो कम टाइम है उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ हम कर सकें। इसी सब के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो, नहीं भी आया है तो कुछ कमेंट दीजिए, जिससे कि हम और भी अच्छे से आपके लिए कुछ काम कर सकें और आपके लिए रिवीजन को और बढ़िया और अच्छा बना सकें। सो वेलकम, थैंक यू वेरी मच। एंड अगले टॉपिक के लिए हम आपसे कमेंट चाहते हैं, कमेंट लिखिए, अगला टॉपिक बताइए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।